और प्रभु एक बार फिर तो अपने लोगों के विच आ अते इन्हां पढ़े गए वचनां दा खुदावंद तू आप ही अनुवाद कर, क्योंकि तेरे नबी ने कहा खुदा अपने वचन का अनुवादक खुदा है। और प्रभु एक बार फिर तो अपने बच्चों की मदद करना, इस सारी प्रार्थना नु ते नाम यीशु मसीह विच मांगदे सुना बरकत दे, आमीन। तुसी बैठ सकते हो, प्रभु तुहानू बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं विश्वास करता हाँ तुसी सब खुशनंद हो प्रभु की कृपा के द्वारा, और मैं तुहानू मसीह यीशु नाम में जय मसीह की रखता हाँ, और प्रभु तुहानू सबना बड़ी बरकत दे, और प्रभु की सच्ची शांति तुहाडे विच बनी रहे, आमीन। और प्रभु का नाम मुबारक होवे। और सचमुच खुदावन ने बड़ा सुनहरी अते बड़ा चंगा समा मैनू और मेरे भैन भाइयों ने दिता है, जब असी सब मिलके प्रभु की आराधना उपासना के लिए इस जगह पे हाजिर हाँ, ताकि असी मिलके अपने प्रभु को महिमा दे सकीए। तो मैं बहुत धन्यवादी हाँ तुहाडे सेवक भाई पास्टर जिंदर दा, जिन्होंने अपना विश्वास मेरे उत्ते दिखाया और मैनू अपने पुलपट को दिता, ताकि मैं तुहाडे नाल गल कर सका। आमीन। ये स्थान, ये जगह, ये पास्टर जिंदर दी है, और वो अक्सर तुहाडे नाल वचन दी गल्लां एक तो खड़े होकर बोलते हैं, और मैं विश्वास करना उहदे द्वारा तुसी बहुत बरकत पांदे हो, और जिस जगह पे तुसी हो आज तक वो तुहाडे सेवक की मेहनत है, जिससे द्वारा उसने तुहानू इत्थे तक लियांदा है, आमीन। ता प्रभु तुहाडे सेवक नू बड़ी बरकत दे, और तुहानू भी बड़ी बरकत दे जो तुसी अपने सेवक दे नाल कंधे नाल कंधा लगा के खड़े हो। प्रभु तुहानू बड़ी बरकत और आशीष दे। और पास्टर सुखविंदर नो भाई खुदावंद बड़ी बरकत दे, जो इस सभा नो देखण लई और इस सभा विच गवाह बनन लई आए हैं, और प्रभु तुहानू भी पास्टर जी बहुत बरकत दे। आमीन। खुदावंद का नाम मुबारक होवे। और एक बार फिर तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हाँ इस समय लई, एक अच्छे लोगों के नाल मिलन दे लई, और सबनिया चीज़ों में सब तो पहले अपने खुदावंद दे लई जो साडे सद्दे ते साडे विचकार आते हैं, आमीन। कि असी अपने प्रभु का स्वागत कर सकते हैं, आमीन। इस जगह पे हाजिर हैं, असी विश्वास करते हैं, आमीन। और सब तो पहले मैं इस तो पहले मैसेज में अगे चला, मैं तुहाडे लई जो पिछले दिनों के अंदर शायद ब्रदर फरवरी मीटिंग हाँ फरवरी जो मीटिंग फरवरी के अंदर तुहाडे मेहनता के द्वारा और तुहाडी चाह के द्वारा जो तुहाडे तुसी करवा पाए और तुसी अरेंज की, मैं तुहानू सच दसना चाहना उस मीटिंग का असर बहुत बड़े रूप में पंजाब भर में और पंजाब के बाहर और इन्हां इलाकों में बड़ा जोरदार असर उस मीटिंग ने दिखाया। और ये हो नहीं सी सकता जेकर तुसी, क्योंकि मैं अक्सर ये गल तुहाडे पास्टर नूं कहंदा हां, लेकिन अज मैनूं मौका मिलिया कि मैं तुहानू भी बोल सका, क्योंकि ये तुहाडी मेहनत के द्वारा और प्रभु दे विच खर्च किए उस योगदान के द्वारा जो तुसी अपने सहयोग अपने पास्टर भाई दे नाल कीता, और ताकि ये सभा जिहड़ी है वो सफल हो सके। और शायद तुसी जानते हो या नहीं जानते, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जिहड़ा है इन्हां सभावां तो उस हिस्से ने आशीष पाई है, आमीन। और मैं जानता है कि तुसी अपने सेवक के नाल कंधे नाल कंधा लगा के खड़े रहे, भाई अज भी और पहले भी मैनूं दस रहे सी किवें लोग भाई दे नाल कंधे नाल कंधा ला के खड़े रहे, और हर चीज विच उन्होंने सहयोग दिता, मेहनतां दे अंदर अपना कहिए मेहनत करन विच, पैसे दे विच, हर चीज के अंदर भाई का सहयोग किया। प्रभु तुहानू बड़ी बरकत दे। और पास्टर सुखविंदर के चर्च के भाइयों नूं भी जिन्होंने बहुत मेहनत की इस मीटिंग में भाई दे नाल लगे रहे, आन जान में उन्होंने भाई का साथ दिता। तुहानू प्रभु सबना नूं बड़ी बरकत और आशीष दे।
और इस सब के लिए मैं तुहाडे लिए ताली बजाता है, क्योंकि तुसी बहुत वधिया एक सभा करवाई और उस सभा हुई और प्रभु ने रहम किया। तो मैं भाई नु कह रहा सी फिर कि ब्रदर फिर कदे खुदावन ने चाहा तो भाई कह रहे सी असीं जरूर उस मीटिंग नु जोड़ा रखांगे और फिर तो भाई आशीष नु बुलावांगे ताकि असीं सब मिल के उन्हां मीटिंगां दे अंदर खुदावन दे उस वरदान दे द्वारा जो खुदा ने साडे लिए रखिया है, असीं जानते हैं कि साडे भाई जिंदर भी एक वरदान है, साडे भाई सुखविंदर भी एक गिफ्ट है। आमीन। और असी ये भी जानते हैं कि खुदावन ने साडे विच उस भाई नूं भी एक वरदान रखिया है और असी सिर्फ उस भाई नूं अपना एक भाई जो कि साडे विचकार मैसेज विच एक चंगी समझ रखता है अपने विच सददे हैं ताकि असी उस भाई के द्वारा उस बोले के वचना के द्वारा जो उन्हें क्योंकि हर एक सेवक दे कोल एक गिफ्ट है वचन नो अलग तरह तो देखण और समझाण दा। आमीन। जो इतना मैं पढ़ी आया, मैं तुहाडे सामने कोई नवी गल अज बोल के नहीं जाण वाला, मैं उन्हां गल्लां नूं ही बोलण वाला जो तुहाडे पास्टर्स ने तुहाडे विच बोलियां है। लेकिन हर एक वरदान एक वचन के हिस्से नूं एक वखरे ढंग नाल देखता है कि तुसीं समझे। और इसलिए जब मैं तुहाडे नाल अज बोलांगा तो एक हो सकता एक थोड़ा जिहा फर्क दिखे, लेकिन गल उही होएगी जो तुहाडे पास्टर ने पहला तुहानूं कही है। इसी तरह जदों साडा भाई आशीष आंदे है तो वो भी कई बार गल्लां नूं उस वरदान के द्वारा जिन्हां दे द्वारा तुसीं बरकत पाते हो और आशीष पाते हो। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक होवे। खुदावन दी इस मैं कहूँगा अपार कृपा दे लई और उसकी महिमा दे लई जो उसने मैनू और तुहाडे ते अपना रहम बख्शिया है। आमीन। तो मैं ज्यादा समय नहीं लाऊंगा क्योंकि मैंने पता है तुसीं दूरों नेड़ों सब अपने अपने घरां चों निकल के आए हो जगह जगह और नाल दे पिंडां विचों भी निकल के आए होवोगे, लेकिन मैं थोड़े समय विच तुहाडे नाल कुछ चंद गल्लां करना चाहना है और वो गल्लां ताकि तुहाडा और मेरा भी नाल खुदावन दे रहम नाल एक फायदा हो सके। किवें? ताकि असी अपने स्थान अपनी जगह और जो साडे लिए खुदावन ने रखिया है असी उसकी पहचान कर सकीए और असी उन्हां चीज़ां दे प्रति बहुत जागृत रहिए। समझ आ रही है? देखो मेरे भाइयों बहनों, मैं इस मैसेज नू बड़ी जल्दी जल्दी तुहाडे नाल बोलना चाहूंगा और चाहूंगा कि असी बिल्कुल समय सिर वचन के उस हिस्से ते उस गल ते आ जाइए जो मैं तुहानूं समझाउण लई आया है या मैं तुहाडे नाल गल करन लई आया है। क्योंकि जब मैं अज दे लई खुदावन दे अगे मंग कर रहा सी कि प्रभु अज दे लई मैं की विषय रखा, तब मैं अपनी बाइबल नूं खोल रहा और कई सारे विषय जिहड़े सी वो मेरे सामने देख रहे सी कि मैं आ भी बोल सकदा, आ भी बोल सकदा, आ भी बोल सकदा, लेकिन तब खुदावन ने एक खास विषय मैनू दिता जो मैं आज शाम तुहाडे नाल बोला। आमीन। और वो विषय वो जो मैं तुहाडे नाल आज पढ़िया है, तब मैं विश्वास करदा है कि जब मैं इन्हां गल्लां नूं तुहाडे नाल बोलूंगा तां ये खुदावन दे वल्लों तुहाडे लई भेजिया गया कलाम होएगा। तां की तुसीं उस कलाम नूं स्वीकार करना चाहते हो? है तो जदों तुसीं स्वीकार इसनूं करना चाहते हो मेरे भाइयों मेरियो बहनों, तो जब जब खुदावन दा वचन आए, समझ आई? नबी ने कहा जेकर तुसीं अपने विच बेदारी चाहते हो तो खुदा दे वचन दा वेलकम करो, उसका स्वागत करो। तो स्वागत कितना हो सकता है? मैं तुहानूं पुछदा है। आज प्रभु दे रहम नाल खुदावन दी कृपा दे द्वारा सब लोग आए हैं, लगभग हॉल सारा भरिया है। तब मैं तुहानूं ये पूछना चाहना कि खुदावन दे वचन दा स्वागत किद्दां कीता जांदा
है भैनों और भाइयों कि खुदावंद के वचन का स्वागत इदा बह के किया जाता है। मैं 2 मिनट लाऊंगा सिर्फ कि खुदा के वचन का स्वागत इदा किया जाता है गोडिया च इदा हाथ पा के है झूटे वाली कुर्सी कई ने बनाई होंगी है वो इदा तो करती रहती है। इदा स्वागत हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ आई? फिर की खुदावंद के वचन का स्वागत अखा बंद करके हिलते रहिए इदा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर ਇਹਦਾ मतलब खुदावंद के वचन का स्वागत करने के लिए हुण जेकर तुहाडे विचकार कोई बहुत आदरयोग बंदा आ जाए तो की तुसीं उसका स्वागत अखा बंद करके करोगे ताकि लागो भी लंघ जाए तुहानूं पता भी ना लगे या तुसीं बड़िया अखा खोल के चौकस रहोगे और चौकसी नाल ये देखोगे कि वो आने वाले है। समझ आई? वो चीफ गेस्ट आने वाला है मैं उसको मिलना चाहना मैं उन्हें हाथ लाना चाहना मैं उन्हें हाथ मिलाना चाहना या मैं उन्हें अपने को लंघता हुआ देखना चाहना तो फिर की अखा बंद करोगे? नहीं। फिर की आप इदा करेंगे? नहीं। समझ आई? लेकिन असी तैयार बर तैयार रहांगे किवें खुलियां हुई अखां दे नाल हत्थां दे विच ताड़ियां बजाते हुए आमीन और स्वागत के शब्द बोलते हुए इदा ही करेंगे कि मैं गलत तो नहीं कह रहा। इस करके मेरे भाइयों मेरिया भैनों जब मैं तुहाडे नाल वचन च अगे बढ़दा तां मैं ये चाहना कि तुसीं जदों तुहानूं वचन समझ आई तो फिर असी चुप करके नहीं बहना क्योंकि असी बेदारी चाहते हैं और तुसीं बेदार लोग हैगे तो फिर सानूं जरूरी है कि असी खुदा की तारीफ के लिए ਉਹਦੀ महिमा के लिए खुदावंद को दिखाइए कि प्रभु असी जानते हैं कि तू साडे विचकार है और वो कौन है? सब तो महान चीफ गेस्ट राजिया के राजे प्रभुआ का प्रभु साडे विचकार है। आमीन। जमीन और आसमान का मालिक साडे विचकार है और इस सारे ब्रह्मांड का मालिक साडे विचकार है। आमीन। फिर सानू की करन दी लोड़ है कि असी चुपचाप बैठे रहिए? बिल्कुल नहीं। कि असी कुछ होर इधर उधर ध्यान लगा के किसी होर नूं देखते रहिए? जी नहीं। लेकिन इसका मतलब मेरा ध्यान वचन ते होना चाहिए है। इसका मतलब मेरी गल जिहड़ी है जो मैं है सुनन लई आया है अपने घरों। समझ आई? क्योंकि सौण प्रचार करना चाहना और विषय यह है कदे भी शैतान नो अपनी मिरास नो ले जाने लई इजाजत ना दो। तुहाडी मिरास तुहाडी है। समझ आ रही है? मिरास की हुंदी है।
समझ आई? एक ही चीज है मिरास। मैं 2 मिनट ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ताकि तुसी समझ पाओ कि ਅਸੀਂ ਇਹ देखिए कि ਇਹ मिरास चीज की है, किन्नू मिरास कहते हैं, और ताही आप समझांगे कि ਅਸੀਂ फड़ के की रखना है। जद शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ मिरास ਨੂੰ खोल नहीं आए, ਉਹਨੂੰ कदे इजाजत ना दो। समझ आई? हाँ या ना? है हुण ये मिरास की हुंदी है। ਅਸੀਂ जानते हैं, जेकर मैनू पता है तुसी बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, और जदों तुसी बाइबल पढ़े तो तुसी ये जानते हो कि खुदावन ने अब्राहम नो जद खुदावन अब्राहम दे कोल उतर के आए, और तद खुदावन ने अब्राहम नो उस तो पहले ये गल कही कि अब्राहम देख तेरा वंश जेड़ा आ वो 400 साल की गुलामी में जाएगा। आमीन। क्यों? क्योंकि अब्राहम सो गया सी। आमीन। और तब खुदा ने कहा कि तेरा जेड़ा वंश है, तेरी संतान जेड़ी आ वो 400 साल की गुलामी में जाएगी, लेकिन मैं वड्डे सामर्थी हाथ नाल उन्हां नूं उस गुलामी विचों बाहर कट के ले आऊंगा। आमीन। तद असी जानते हैं कि जब खुदावन ने अब्राहम की संतान नो उस 400 साल की गुलामी विच जान दिता, किवें? क्योंकि याकूब के पुत्रा ने और यूसुफ के भरावां ने अपने भरा यूसुफ नूं मिस्र विच बेच दिता सी। आमीन। उन्होंने खूह विच सिट दिता और यूसुफ मिस्र विच पहुंचाया गया, और तद धरती ते काल पिया तां याकूब दे बाकी दे पुत्तर जेड़े सी वो मिस्र दे विच अनाज लैण लई गए सी। कि आमीन है? और तद उत्थे उन्हां दी मुलाकात यूसुफ दे नाल हुई, और तद यूसुफ ने अपने आप नूं अपने भरावां उत्ते प्रगट कर दिता, और तद उन्होंने प्रगट करन तो बाद यूसुफ ने कहा मेरा पिता किथे है, और तद उसनूं भी लेके आओ, तो याकूब भी मिस्र दे अंदर आ गया। आमीन। तुसीं ये जानते हो, और इत्थों शुरुआत हुई कि ये तमाम 11 पुत्र यूसुफ तो पहले उठे सी, और कहिए कि अपना याकूब जो कि उन्हां दा बाप सी, ये सारे लोग मिलके मिस्र के अंदर वस गए। समझ गए? और हौली हौली इजराइल जो कि उन्हां 12 पुत्रों तो जेड़ा सी अगाह वाता याकूब के पुत्रों तो अगाह वाता गया, ये तमाम लोग जेड़े सी उथे मिस्र के अंदर अगाह तो अगाह वादे और वादे और वादे चले गए। कि इदा होया? और तब 400 साल की गुलामी तो बाद खुदावन ने एक निकासी दे नबी नूं रखिया जिहदा नाम मूसा सी। आमीन। और तब खुदावन ने मूसा नबी ने कहा कि वायदे के अनुसार हुण तू मेरे लोगों को लै और लैके जेड़ा है इन्हां नूं उस वायदा कीती हुई भूमि में लेके जा जिहदा वायदा मैं अपने दास अब्राहम नाल कर चुकिया है। आमीन। और तब मूसा नबी उन्हां नूं लैके जेड़ा है उस जंगल के राह विचों 40 साल का सफर करते हुए उन्हां नूं लेके जा रहा है उस वायदा कीती भूमि वाल, जो कि सी जो कि सी कनान से। हुण उस कनान जो कि वायदा कीती भूमि सी उस वालों लेके जा रहा सी। आमीन। आमीन। हुण हुंदा की है कि जदों ये लेके जा रहा हुंदा तां कदीस बरनिया दे उत्ते मूसा 12 लोगां नूं जो कि गोत्रां दे उत्ते आगू हुंदे आ उन्हां नूं लैंदा आ और लेके कहंदा कि देखो वो सामने साडा देश है और असीं बिल्कुल हुण देश के करीब आ चुके हैं और असीं हुण देश के अधिकारी होण जा रहे हैं, और तुसीं जाओ और जाके उस देश की खोज करो कि उस देश के लोग किवें दे आ, वो रहिंदे किवें दा आ, वो खांदे किवें दा आ, और
लोग किवें दे आ, उन्हां दे घर किवें दे आ, कि वो गढ़ां वाले घर आ या किवें रहिंदे आ, और किवें किवें दे लोग उस देश विच पाए जांदे आ। की गल समझ आई? ताजे 12 लोग कदेश बरनिया तो कनान वाल जा रहे हैं। आमीन। हुण जदों कनान वाल जा रहे हैं तो इन्हां ने जद कनान में देखिया तो इन्हां ने देखिया कि उत्थे दे लोग तो बहुत बहुत तगड़े, मतलब उच्चे लंबे कदावर आ, बड़े बड़े जवान आ, और जिन्हां दे सामने असीं तां कुछ भी नहीं है। और उन्होंने उत्थे दे फलां नूं देखिया कि एक अंगूर का गुच्छा दो जने अपने मोढे उत्ते ढांगे उत्ते रख के लेके जा रहे हैं, और उत्थे दे लोग एडे वड्डे वड्डे आ, उत्थे दे घर इहो जिहे आ। आमीन। तद इन्हां 12 दे 12 वापस आ गए। की गल समझ आई? तुसीं ये जानते हो, मैनूं पता है। तद 12 दे 12 वापस आ गए, समझ आई? और उस देश के कुछ फल भी लेके आए। की गल समझ आई? और जब ये वापस मुड़ के आए तो इन्होंने आके लोगों के सामने बोलिया, ये 10 ने, समझ आई? क्योंकि 10 विचों 2 जेड़े सी, एक दा नाम यहोशुआ और दूसरे दा कालेब सी। आमीन। लेकिन ये बाकी दे जेड़े 10 सी, जब ये लोगों के अगे आए तो इन्होंने आके बोलिया, असी उस देश को नहीं ले सकते। आमीन। क्योंकि उत्थे दे लोग इहो जिहे आ। आमीन। उत्थे दे लोगां दा रहना सहना इहो जिहा आ, उन्हां दा खाना पीना इहो जिहा आ, उन्हां दे फल इहो जिहे आ। देखो आ सारे फलां नूं। आमीन। असी किवें उस देश नूं ले सकदे आ? असी तां उन्हां दे सामने टिड्डियां वर्गे आ। की समझ आई? तब बाइबल ये कहती है, उन्हां दियां गल्लां नूं सुन के लोग चीखना और चिल्लाना शुरू कर गए। उन्होंने रोना शुरू कर दिता और उन्होंने कहा, असी उठे नहीं जा सकते। आमीन। तब मूसा के सामने खड़े होके यहोशुआ ते कालेब ने कहा, तुसी ना रोवो, असी उस देश नूं ले सकदे आ। साडे नाल एक वायदा आ, साडे नाल एक नबी आ, साडे नाल खुदा एक वायदा कर चुकिया है। साडे पिता अपना हाथ दे नाल एक वायदा आ, साडे कोल एक नबी आ, साडे कोल एक आग दा खंभा आ, साडे कोल बदल आ, साडे कोल पिटी हुई चट्टान आ, साडे कोल मंदा आ, साडे कोल जीवित खुदा आ, जिसने सानू साडे बस्तर कदे फटन नहीं देते, जिन्हें साडे जुटे टुटे नहीं देते, जिन्हें सानू संभाले रखिया, वो खुदा साडे नाल आ। तुसीं चिंता ना करो, क्योंकि ये लड़ाई साडी नहीं है, ये लड़ाई यहोवा दी है। वो साडे अगे अगे चल रहा है, क्योंकि जेड़े लड़ाइयां असीं लड़दे आए हैं वो भी केड़ा असीं लड़ियां आ। आमीन। वो भी तो यहोवा खुदावन साडे लिए लड़दे आए हैं। तो फिर जेकर पहलियां लड़ाइयां उन्हें लड़ियां आ कि लाल समुंदर नूं असीं खोलिया सी, समझ आई? कि फिरौन ने तो दी सेना नूं असीं मारिया सी नहीं, लेकिन यहोवा खुदा ने कहा अपना टांगा पानी उत्ते रख दे, और जब रखा गया तो लाल समुंदर 2 हिस्से हो गया। उसने मूसा ने कहा, करने वाला मैं नहीं सही। यहोशुआ ने कालेब ने अपने नबी वाले इशारा करके गया, जो कि निकासी रदू से उसनु खोलने वाले असी नहीं से, लेकिन खुदा एक दे दे विच आया। हालेलुया। खुदा एक दे दे विचों काम करना शुरू किया। हालेलुया। तो उस खुदावन ने जब उस दे नूं लिया इस्तेमाल करना शुरू किया तो कोई लाल समुंदर खुदा के सामने खड़ा नहीं रह पाया। आमीन। तो ये दुश्मन जेड़े आ ये भी खड़े नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। लेकिन इन 10 दे बोले जाने के बाद लोगों ने की किया, असी वापस मिस्र जाना चाहते हैं। समझ आई? चंगा है कि असी वापस मिस्र ही चले जाइए। जो 40 साल का सफर हो करके आए, जिस एक पीढ़ी लगभग खत्म हो चुकी है। आमीन। हुण वो वापस मिस्र जाना चाहते हैं, बजाय कि उस वायदा की धरती ते जिन्हां दे नाल उस वायदा हो चुका सी, बिल्कुल उहदे बॉर्डर पे खड़े हो गए वो वापस देख रहे हैं। किन्ना दे करके? कुछ आगुआ दे करके,
जिन्होंने देश की खबर लैन भेजिया सी। आमीन। की गल समझ आ रही है? लेकिन कुछ आगू गए, उन्होंने कहा असी उस देश में नहीं पा सकते, लेकिन एक साडे विच से, आमीन, एक यहोशुआ से, एक कैलेब साडे विच से, आमीन, जिसका नाम ब्रदर ब्रैनम से, हालेलुया। क्योंकि उस यहोशुआ के कैलेब ने जब तक उस भूमि ने नहीं सी देखा, आमीन, उस यहोशुआ ने कहा कि आदमी मरण तो बाद बदल बन जाता है। समझ आई? की समझ आ रही है? एक आदमी मरण तो बाद किथे चला जाता है कि वो बदल बन जाता है, वो किथे चला जाता है। लेकिन जब वो अपने कमरे में से तब एक आवाज चल दे कमरे में आई और उसने कहा तू जानना चाहता है कि ये आदमी किथे जाता है? आमीन, आमीन। तब उसने कहा हाँ प्रभु ये मेरी बड़ी मदद होएगी। तब खुदा ने उस नबी ने उस कमरे में छुड़ी लिया अते लेके चला गया उस शेरे आयाम के अंदर, हालेलुया, जिथे कोई तरबीरू आराम कर रही है से, आमीन। और जब वो यहोशुआ वापस आया, उन्हें आके क्या भाइयों ते भैणों असी वो भूमि ले सकते हैं, वो जगह साडी है, वो स्थान साडा है, खुदा ने साडे नाल वायदा कीता है। आमीन। की तुसी समझ पा रहे हो मेरे भाई मेरी बहन? आमीन। प्रभु का नाम मुबारक होवे। आमीन। तद अगली चीज, तद हुण उस यहोशुआ दे देखण तो बाद कुछ लोग जवान खड़े हुए और उन्होंने कहा जो यहोशुआ ने किया है असी उदी पालना करांगे, जो कालेब ने किया है असी उदी पालना करांगे। अते ओ उस देश वाल अगे बढ़ना शुरू हुए। आमीन। मैं थोड़ा थोड़ा गल्ला तुहाडे नाल बोल रहा और तद उन्होंने उस देश वाल अगां बढ़ना शुरू किया। की गल समझ आई? लेकिन जब ओ हुण यहोशुआ, क्योंकि मूसा जिहड़ा है निकासी का नबी, हुण ओ मूसा निकासी का नबी हुण अगां नहीं जा पाया। खुदा ने क्या बस तेरा सफर तेरा काम इत्थे तक सी, आमीन। लेकिन हुण यहोशुआ की अगवाई दे अंदर कुछ जवान पीढ़ी जिहड़ी जंगल में पैदा हुई हुण उस नवे देश में जा रही है, उस वायदा की भूमि में जा रही है। लेकिन तद यहोशुआ ने उन्हां लड़ाइयां नूं लड़िया, आमीन, अते उस कनान विच ओ दाखिल हो गया उस नवी पीढ़ी दे नाल। आमीन। की तुम समझ पा रहे हो? हुण जेड़े ओ 10 आगू कह रहे सी असी उस भूमि नूं नहीं लै सकदे, उत्थे दे लोग बने हैं, उत्थे दे फल इदां दे है, उत्थों दे बसन वाले इदां दे है, उत्थों दे रहन सहन, उत्थों दे घर इदां दे, असी उस घर नूं नहीं लै सकदे। की गल समझ आई? लेकिन हुण यहोशुआ उन्हां दा आगू आया जो उन्हां दे अगे अगे चल रहा है, क्योंकि एक आवाज कह चुकी है मेरा दास मूसा मर गया। यहोशुआ ने कहा हुण तू उठ। आमीन। की तू समझ पा रहे मेरे भाई? हुण यहोशुआ अगवाई कर रहा है इन्हां लोगां ने उस नवे देश विच लेके जाण दे लई। आमीन। हुण जदों उस नवे देश विच लेके जा रहा है तां की हो रहा है? जेड़े आगुआं ने यह बोलिया सी कि वो भूमि नूं असीं लै नहीं सकदे, समझ आई? तद यहोशुआ ने उस देश विच जाके, समझ आई, कल्ले कल्ले गोत्र नूं बुलाना शुरू किया। उन्हें क्या तेरा हिस्सा आया, उसने क्या फलाने गोत्र तेरा हिस्सा आया, तेरा हिस्सा आया। ये तां वो सी जेड़े जिन्हां नूं आगुआं ने क्या तुसीं नहीं लै सकदे, जेड़े उन्हां 10 आगुआं ने क्या समझ आए कि तुसीं उस भूमि नूं नहीं लै सकदे। लेकिन यहोशुआ की अगवाई दे हुण इस भूमि ते कब्जा कर रहे हैं और यहोशुआ उन्हां नूं उन्हां दी मिरास वंड वंड के दे रहा है, उन्हां दी जगह वंड वंड के दे रहा है। की गल समझ आ रही है? हुण जदों जगह उन्हां दी वंडी गई तां यहोशुआ ने क्या देखो दुश्मन आएगा, हाँ या ना? तद यहोशुआ ने इन्होंने कहा कि देखो भाई ये सुनो, समझ आई? हुण की होया? साडा दास
मतलब खुदावंद दा दास मूसा चला गया। आमीन। कि उससे कोल मूसा दी सेवकाई सी या उससे कोल यहोशुआ दी सेवकाई भी सी। आमीन। और उसका नाम की सी ब्रदर ब्रानम। आमीन। हुण ओ खुदावंद दा सेवक चला गया, लेकिन यहोशुआ दी अगवाई दे उस यहोशुआ कमीशन दे नीचे उसने की कीता है, कुछ लोगां नूं भूमि दे टुकड़े दिते है, उन्हां नूं उन्हां दी मिरास वंड के दिती है कि भाई सुखविंदर तेरा हिस्सा आया, भाई जिंदर तेरा हिस्सा आया, मेरी बहन तेरा हिस्सा आया, मेरे भाई तेरा हिस्सा आया। लेकिन ये सब कुछ करने तो बाद उसने क्या, देखो आराम तलबी विच ना आ जाना, समझ आई, आराम विच ना चले जाना कि कुछ नहीं हुंदा, हुण तां मिल ही गया। लेकिन उसने क्या, देखो ये हिस्सा मिलन तो बाद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर रोज एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने हुणे लड़ाई कादे लई लड़नी सी कि भूमि नूं जितण दे लई, अपने हिस्से नूं जितण दे लई नहीं, वो तो पहले ही जितया गया से, उहदे उत्ते तो खड़े से, लेकिन वो भूमि कायम रहे, वो मेरे नाल बनी रहे, मेरी मिरास मेरे को रहे। आमीन। उसके लिए उन्होंने युद्ध करना से, उन्होंने एक लड़ाई लड़नी सी। आमीन। हुण जेड़े ओ आगू वो फल लेके आए सी, देखो अंगूर, इदां दे अंगूर देखे किते, देखो संतरे इदां दे देखे किते, समझ आई। तद हुण ओ फल जेड़े उन्हां नूं दिखाए जा रहे सी। आमीन। जब यहोशुआ ने उन्हां नूं उन्हां दी मिरास वंड के दिती कि तेरा घर आया, तेरी जगह आया, तेरी जगह आया, समझ आई, मेरी भैन तेरा हिस्सा आया, मेरे भाई तेरा हिस्सा आया, मेरे भाई तेरा हिस्सा आया। तद मेरे भाई और मेरी बहन जेड़े फल उन्होंने दिखाए जा रहे सी कि तुसी इस देश में नहीं जा सकते, क्योंकि जिथे जे फल इदां दे आ असीं किवें उस देश नूं लै सकदे आ। हुण ओही फल उन्हां दे बगीचिਆਂ ਵਿੱਚ पिछे उगदे आ, समझे या नहीं। ओही आशीषां उन्हां दे बगीचिਆਂ ਵਿੱਚ आ, ओही दिया उन्हां दे बगीचे ਵਿੱਚ आ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, समझ आए। हुण अगर मैं तुहाडे नाल गल करा तो कोई ये सोचे कि मैं तां इस तरह का बीमार सी, साडे घर तां दुष्ट आत्मावां दा बड़ा जोर सी, साडे घर तां बीमारियां बड़ियां से, साडे घर तां तंगियां बड़ियां से, पर लोगों ने कहना शुरू किया तुहाडा कुछ नहीं हो सकता। पर असी सोचने परेशानी दे विच कह रहे से असी हुण की करांगे कि असी वापस मिस्र विच ही चले जाइए, समझ आई। लेकिन तद खुदावंद दा वचन चलदे हुए एक भाई दे विचों दी हो के तुहाडे कोल आया, हालेलुया। तां तुसीं सोचा करदे से लोग गवाहियां दिंदे आ कि चर्च जाके आ चंगाई मिलदी है, चर्च जाके इदां हुंदा है, चर्च जाके इवें हुंदा है, सानू तां मिली नहीं, समझ आ रही है। लेकिन एक दिन एक भाई चलदा होया तुहाडे कोल आया, एक दिन चलदा होया भाई जिंदर तुहाडे घर गया, एक दिन चलते हुए भाई सुखविंदर तुहाडे घर विच गए, हालेलुया। और तद उसने खड़ा होया और उसने कहा मैं अपने कदमां नूं यीशु मसीह दे नाम दे इस घर विच रखदा है, इन्हां जिंदगियां विच रखदा है और शैतान दे बंधनां नूं तोड़ दिंदा है। आमीन। हुण ओही चंगियाई पहले जिहड़ी एक सपना होया करदी सी, ओही चंगियाई मेरे घर विच रहिंदी है, ओही बरकतां मेरे घर विच रहिंदियां है, ओही आशीषां मेरे घर विच रहिंदियां है, ओही खुदा दा रहम मेरे घर विच रहिंदा है, ओही आत्मिक बरकतां मेरे घर विच रहिंदियां है। आमीन। हाँ या ना, तुसीं समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हैं? जो मैं कहना चाह रहा कि तुहाडे तक आ रहा है, प्रभु तुहानूं बड़ी बरकत दे। तद मेरे भाई और मेरी बहन समझण दी प्लीज मेरे नाल मदद करो। हुण ये वाली मिरास नूं बचाए रखण दे लई, क्योंकि हुण जो तुहानूं मिलिया आ
शैतान नहीं चाहता कि ये तुहाडे कोल बनिया रहे। एक गल समझ लेना। और तुसी आराम विच नहीं जा सकते कि बस मिल गया हुण तक हुण की करना, हुण तो मिल गया, हुण तो चंगियाइयां मेरे कोल आ, आशीषा मेरे कोल आ, वचन मेरे कोल आ, ब्रदर ब्रानम नूं मैं जानदा आ, बदल दी तस्वीर मेरे कोल आ, ब्रदर ब्रानम दी तस्वीर मेरे कोल आ, सब कुछ मेरे कोल आ। बस बल्ले बल्ले आ। हुण जिन्नू किसी ने पूछे तू कौन है, तुसी कौन हो, असीं एंड टाइम मैसेज वाले आ। एंड टाइम मैसेज नाम नाल कल्ला कुछ नहीं होना। समझ आ रही है? तुसी कौन हो हैं? तुसी असीं ब्रदर ब्रानम दी फोटो कल्ली नाल कुछ नहीं होना। हुण तो इधर मामला हाल भी इदां दा कि फोटोआं भी उतार दिंदे आ, पर गल मैं ये गल कह रहा कल्ली फोटो नाल कुछ नहीं होना। लेकिन उस ब्रदर ब्रानम ने क्या किया, उस बदल ने क्या किया, उस ते पकड़ बना के रखनी पैनी है। ए है तुहाडी मिरास। ठीक है भाइयों, मैं समझा पा रहा तुहानू है कि तुहाडी आमीन है। चलो एक मिनट ले, जे नहीं समझ आ रही आमीन ना कहो, ना जी कह दो, ये तो आप कह सकते हैं। हाँ जी नहीं तो ना जी कहो है कि ना जी, कुछ तो कहांगे है। तो जेकर हाँ जी है कि आमीन है जी आ रही है, तो फिर हाँ जी कहते रहिए ताकि मैंने पता लगे मैं अगे जाना है। नहीं तो इतने वचन क्या रहा इसे गल है। लेकिन प्रभु दे रहम नाल मैं तुहाडे सामने उन्हां चीज़ां नूं लैके आऊंगा और जरूर हुण तुहानूं समझ लगदी है ये मिरास की है। आमीन भाइयों, आमीन है, आमीन है। चलो ठीक है, हुण आपां आगे चलदे हां। ये मिरास की हुंदी है कि तुसीं समझे। असी सिर्फ दावा यही नहीं कर सकते कि बोलने वाले ही हैं, लेकिन जो असी बोलते हैं कि असी उस बोली हुई गल जो सानू साडे खुदावन ने दिता है कि असी उहदे ते कब्जा करके उहदे नाल बने भी रहने हैं। नहीं तो शैतान तो आएगा और हल्ला मारेगा और तुहाडे तो तुहाडी मिरास नूं ले जाएगा। तुसीं कहोगे ब्रदर इदां किदां ले जाएगा? पढ़ो फिर न्यायियां दी किताब है। हुण न्यायियां दी किताब विच की हुंदा सी? न्यायियां दी किताब जदों तुसीं पढ़ोगे तो तुहानूं पता लगेगा जेड़ी भूमि उन्हां नूं यहोशुआ ने दित्ती कि ये तुहाडी मिरास है। समझ आई? लेकिन ये लोग, यही इजराइली, यही वो लोग जदों अगाह एक पीढ़ी तो बाद दूसरी और तीसरी वादे गए तो इन्हां विचों कईयां नूं लग्या जो यहोशुआ ने कहा सी बड़े टाइम हो गया। समझ आई? पता नहीं हुण वो चीज लागू होगी कि नहीं होगी है। जेकर साडे विचों कोई साडे तरह कोई बोलना शुरू करे, पता नहीं वो होगा कि नहीं, क्योंकि ब्रदर ब्रानम 60-61 साल हो गए पर ब्रानम ने उन्हां गल्लां नूं बोले, पता नहीं आज चलणगियां कि नहीं चलणगियां। मेरी गल समझ पा रहे हो भाइयों और बहनों? पता नहीं आज जो होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये याद रखना कि जो उस नबी ने बोलिया, समझ आई, वो तद तक उवें बनया रहना है जब तक तुहाडी देह दा बदलाव नहीं हो जाता। क्योंकि इस देह नूं बदलन वाला कोई होर वचन नहीं है, लेकिन वही वचन है जो सतवें दूत के द्वारा तुहाडे विच लिआंदा गया। समझ आई? क्योंकि नबी ने खुद आप क्या, नबी ने कहा उठाए जाने वाला विश्वास इन्हां किताबां विच ही है। आमीन। हुण मेरे भाइयों बहनों, तो न्यायियां दी किताब विच की होया? लोग खुदावंद दे दित्ते वायदियां तो बेमुख होए, और जब बेमुख होए तो की हुंदा सी? हित्ती, फ्रीजी, अमलेखी आके उन्हां लोगां ते चढ़ जांदे सी। आमीन। और आके की करदे सी? उन्हां नूं उन्हां दी मिरास वाली जगह चों खदेड़ दिंदे सी। जगह उन्हां दी हुंदी सी,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਖੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਭੂਮੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂ? ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਿਰਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? उस समय ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, जागृत ज्यादा होने की जरूरत है, किते शैतान मेरा हिस्सा मेरे तो ले ना जाए। मेरी गल समझ पाए? किते मेरिया दुआवां ना खो जान, किते मेरे उपवास ना चले जान, किते मेरा वचन पढ़ना ना चलिया जाए, किते मेरा खुदा दे नाल मेरा जेड़ा संबंध सी निजी वो ना चला जाए। हुण इत्थे ज्यादा जागृत होने की जरूरत है, बजाय इससे कोई नहीं। हुण पास्टर आके कहन, ब्रदर मेरे भाई मेरी बहन समझदार रहो, वचन च बने रहो, वचन तुहाडे विच बोलिया जाए, भाई कहन दुआवां करो, उपवास करो, तब कोई गाना की है, हमेशा यही रौला पाते रहंदे, जिन्ना क होगा उन्ना क कर रहे। इत्थे तुसीं फस जांदे हो। क्यों? क्योंकि तुहाडी निराश उत्ते कोई अपनी निगाह लगा के बैठा है। जेकर तुसीं ढिल्ले पै गए, समझ आई, तां इह निराश किसी ने ले जानी है। आई गल समझ? की समस्या सी पहली कलीसिया मतलब वो लोग जिन्हां ने वचन नूं बड़ा हल्के विच ले लिया। की समझ आई? समझ आ रही है? नबी ने क्या की होया सी? कहंदे उन्हां दे लापरवाही वाले रवैये ने, समझ आई, खुदा दे वचन दे प्रति उन्हां दा लापरवाही वाला रवैया उन्हां नूं खुदा दी गहराइयां तो शुरू करके शैतान दी गहराइयां विच ले गया। कादे करके? क्योंकि लोग अपनी निराश तो लापरवाह हो गए। हाँ या ना? तुसी सुन रहे हो? आमीन। लोग अपनी निराश तो लापरवाह हो गए, और जब वो अपनी निराश तो लापरवाह हो गए, उन्होंने अपनी निराश नूं हल्के विच ले लिया। तद शैतान आया और आके उन्हां दे, मतलब कहिए कि उन्हां दे विच उन्हां दी निराश उन्हां तो लेके चला गया, और वो लोग देखते रहे। मेरी गल समझ पा रहे हो? हुण तद असीं न्यायियां तो अगे जदों आने आ तां असीं देखते हैं कि इत्थे राजियां दी किताब है। हुण राजियां दी किताब विच एक ऐसा हैगा आ जिहदा नाम नबूत है। इहदे कोल भी अपनी निराश है। आमीन। और इहदे निराश विच की आया? एक अंगूरी बाग है। हुण की हुंदा आ? पढ़ना भाई मेरे नाल 21 अध्याय उसकी पहली आयत। तानू होया कि तुसीं हुण समझ गए निराश की हुंदी है? समझ आई? अच्छा, की निराश नो जो मैनू खुदा ने दिती है, कि मैनू उसके प्रति जागृत रहना चाहिए। की कहंदे भाईओ तुसीं? कि जागृत रहना चाहिए? चार भाई कहंदे रहना चाहिए। बाकी की भाईओ रहना चाहिए? कि मैं ध्यान लगा के रखा किसी शैतान लेके ना चला जाए। की रहना चाहिए?
कि भैनों तुहाडा भी यही विचार है? 7-8 भैणां कहंदियां हैगा साडा भी, लेकिन बाकी कि भैनों इतना ही विचार है कि असी जागृत रहांगियां ताकि शैतान साडी मिरास ले ना जाए। क्यों? क्योंकि हुण देखो इत्थे मेरे भाईओ और मेरियो भैणों, हुण इत्थे की हो रहा है? इत्थे एक बंदा हैगा है जो अपनी मिरास के प्रति बहुत जागृत है। समझ आई? अपनी मिरास के प्रति वो बहुत ज्यादा जागृत है। और हुंदा की है? 21 अध्याय पढ़ना ब्रदर। कि इन्हां गल्लां दे पिछों नाबोत जिज़राएली दे कोल अंगूरां दा बाग सी, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਸੀ। ਆਹਾਬ ਨਬੋਤ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੂਣੀ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। अच्छा एक मिनट समझने वाली गल समझो। आहाब राजा है। आहाब कौन है भाई? राजा है। आहाब इज़राइल का राजा है। हाँ यारा, हुण ये राजा जिहड़ा है ये नबोत नूं जिहदे कोल एक अंगूरी बाग है, उन्होंने कहना है मैनू अपना अंगूरी बाग दे। समझ आई? हुण कोई सियाना बंदा आहाब नूं मिले ताकि आहाब नूं जाके कहेगा नहीं तू राजा है, इहदा बेचारे दा बाग मंगदा है, तेरे को सारा देश है जिथे मर्जी बाग ला है नहीं भाई जिंदे है ना? तू राजा है, तू अपना बाग लाना अंगूरी जिथे मर्जी ला, और तेनों राजे नूं कौन रोक सकता है कि तू बाग ना ला? लेकिन इन नबूत दे बाग नूं देख के कहंदा है अपना बाग मैनूं दे। हुण अगे नबूत भी कहंदा है क्यों मैं तो नहीं दिंदा है, क्यों दवां मैं अपना बाग, ये मेरा है। वो कहंदा राजा कहंदा मैं लेके रहूंगा, वो कहंदा मैं दिंदा नहीं। ऐसी कशमकश केड़ी गल दी है कि राजा कहंदा है मैनूं बाग दे, वो कहंदा मैं देना नहीं, और राजा कहंदा मैं लेना भी यही है। समझ आई? क्यों? क्योंकि राजा कहना कि मैं इस अंगूरी बाग पढ़ना। एक मिनट। आहाब ने नबोत नूं आख्या कि अपना अंगूरी बाग मैनू दे दे। हाँ जी भाई ये मेरे लिए एक सब्जी दा बाग होवे। हुण उस बाग दे विच अंगूरां दी खेती अंगूरां दा बाग नहीं लाना चाह रहा, लेकिन वो सब्जी लाना चाहता है। वो चाहता कि ये मेरा सब्जी का बाग हो। क्यों? क्योंकि ये अंगूरां दा बाग जिहड़ा है वो नबूत दा है, और वो नबूत को कहंदा कि मैनू अपना अंगूरी बाग दे तां जो ये बाग मेरे लिए सब्जी का बाग हो। समझ आई? की गल समझ आई? हुण देखण दी गल है कि क्यों राजा आहाब नबोत को ओदा अंगूरी बाग लेना चाहता है। समझ आई? ओदे कोल कई बाग आ, ओदे कोल राजा होने दे नाते कई मतलब देश में खाली जगह है जिथे मर्जी बाग लाए, सब्जियां लाए, जो मर्जी लाए, भाई राजा है। समझ आई? लेकिन राजा की निगाह क्यों इस बात पे टिकती है? क्योंकि कुछ खास है इस बाग के अंदर, कुछ खास है इस बाग के अंदर। समझ आई? कुछ स्पेशल है इस बाग के अंदर जिसके कारण राजे नूं यही बाग चाहिए। की गल समझ आई? क्यों ये बाग चाहिए? क्योंकि मैं तो हमें एक छोटा सा ड्रामा खेल के दिखाना हुंदा की है कि राजा अपने, क्योंकि ये राजे के महल के बिल्कुल नाल लगता है, राजा शाम के वेले
ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗੱਲ ਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਆਂਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਬੜੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਧਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਏਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਆ ਔਰ ਬਾਗ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਆ ਔਰ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਊਗੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਭਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਬੋਤ ਬਿਕ ਬਤਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਿਆ? ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾ ਆ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਕੌਣ? ਨਬੋਤ। समझ आई? नबोत सड़क तो नीचे उतरिया और अगे आके वध रहा चलदा चलदा जिवें ही अच्छे आया। समझ आई? तब पता नहीं की होया, जिवें ही अंदर दाखिल होया तो हुण चुप नहीं बैठ रहा, लेकिन इन्हें हालेलुया करना शुरू करता, इन्हें आराधना करनी शुरू करते, इन्हें नारे मारने शुरू करते, ये चर्च में दौड़ने लगा वचन दे खोले जान तो बाद। समझ आई? हुण राजा कहना एक बार तो हो गई, 2 बार हो गई, लेकिन 3 दिन हो गए यही कुछ चल रहा है। तो एक कहानी चक्कर की है, मैं पता ला के रहना है। और चक्कर समझ नहीं आ रहा, चक्कर एक है और वो एक चक्कर की है, वो चक्कर है कि जद भी वो पहले का आंदा या अपने राह चो तुरिया आंदा वो भी बड़ा परेशान है, हालात घिर रहा है जिवें कई बार तुसी और मैं आने, लेकिन जिवें ही वो अंगूरी बाग विच वड़दा है वो नचन लग पैंदा है, वो हालेलुया तारीफ करना पैंदा है, वो खुदा दी बख्शिश करना पैंदा है, उस वेले नारे मारना शुरू कर दिंदा है। तो आहाब कहंदा मन्नो ना मन्नो चक्कर इस बाग दे अंदर है। भाइयों बहनों समझ रहे हो? मन्नो ना मन्नो चक्कर इस बाग दे अंदर है कुछ। समझ आई? बाग दे अंदर की चक्कर है, समझ आई? हुण बाग दे अंदर कुछ चक्कर है जिससे कारण जिवें ही ये बाग दे अंदर दाखिल हुंदा है तो ये नचना शुरू करता है, ये दौड़ना शुरू करता है, ये गाना शुरू करता है। हुण आहाब बड़ा परेशान है, इहदे कोल इसी खुशी का कारण की है, ये क्यों इन्ना आनंद है, ये क्यों इन्ना खुश है? मैं तो शैतान कह रहा मैं दुखी किया, दिन भर मैंने सताया, मैंने परेशान किया, मैंने ते हालात लेके आया, लेकिन रात नूं पता नहीं की हुंदा है जदों अपने कमरे में गुड़रिया बन जाता है, जब खुदा की तारीफ करता है, जब दुआवां करनी शुरू करता है, की हुंदा है जदों एक घुटने दे पहला हुंदा है
चक्कर मैं समझ नहीं पा रहा और एक चक्कर शैतान समझ नहीं पा रहा और तद शैतान कहता है की कहानी है इस बाग दे अंदर, की कहानी है इस बाग दे अंदर, इस नबूवत दे बाग दे अंदर कुछ ना कुछ चक्कर है। ये क्यों इतना खुश रहता है? समझ आ रही है? क्यों ये भाई इतना खुश रहता है? क्यों पुराना भाई पे खुश रहता है? क्यों पीछे बैठा भाई खुश रहता है? क्यों बहन खुश रहती है? मैं तो कई तंगियां लेके आया, मैं कई हालात लेके आया, मैं कई परेशानियां लेके आया, सब कुछ लेके आने तो बाद वो फिर भी खुश है। हालेलुया। ये सारे दिन मैं इसको कई जगह तो रोकिया, ये कम्मा ने बनने नहीं देता, ये सामने परेशानियां लेके आया, लेकिन रात में जब अपने बिस्तर पे आया तो कहना धन्यवाद प्रभु अज दे बहुत वधिया दिन दे लई। तब शैतान सिर फड़ के कहना वधिया तो कुछ भी नहीं से, सब कुछ में तेरी हार ही रही, लेकिन इनू की ऐसा मिले आया जिदे कारण ये कहना धन्यवाद हो अज दे चंगे दिन दे लई। की तुसी समझ पा रहे हो मेरे भाइयों, मेरी भैनों की चीज समझ पा रहे हो कि ये हालात तुहाडे नाल कदी हुंदे तुहाडे नाल भी कदे इदां दी चीज हुंदी है। और जब दिन भर विच कई जगह तो असी हालातां विच करन दे बाद रात नूं अपने बिस्तर ते आंदे हैं, रात नूं अपने कमरे विच आंदे हैं और जब घुटने वाला आके कहंदे प्रभु तेरा धन्यवाद, लेकिन जब दुआ तो उठदे हैं एक अजीब जी शांति दिल दे अंदर आके वास कर जाती है, ऐसे लगता मानो कुछ होया ही नहीं। समझाई कि कदे इतना का तजुर्बा तो हानू मिलिया है कि कदे इतना का एक्सपीरियंस तो हादे नाल होया? जेकर होया या तो फिर मेरे भाई मेरी बहन आज मैं तो हादी गल कर रहा है, तो फिर मैं तो हादे ना कुछ बोल ले आया या मेरे भाई मेरी बहन सुनो। समझ आई? हुण आहाब बड़ा परेशान है कि ये चक्कर की है इस आदमी दे नाल, इस बंदे दे नाल कहानी की है, इस भैन दे नाल कहानी की ऐसी, क्यों इतनी खुश रहती है सब कुछ खराब होने के बाद, सब कुछ बुरा होने के बाद, क्यों ये आखिर में जाके कहती है प्रभु तेरा नाम मुबारक होवे, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। इसे करके ए आहा परेशान है, ऐसी खुशी जो इस नबूवत दे कोल है की कारण है, इससे कोल ऐसा आनंद है की कारण है, इससे कोल ऐसी खुशी है। कुछ तो हैगा इस बात दे अंदर की समझ पाए, क्योंकि जदों हाँ ये बिल्कुल सच है कि जदों आहा जदों नबूवत जहान में चलता होया उस बाग वाल वादा है, समझाई वो बहुत परेशानी विच है, वो बहुत तंगियां विच है, बहुत हालातां विच है, बहुत परेशानियां विच है, ये सब कुछ सही है की गल समझ आई। लेकिन जिवें बाग दे विच दाखिल हुंदा है की गल समझ आई। हुण बाग दे अंदर की है, ये बाग काहदा है समझ आई, ये बाग है अंगूरां दा, और अंगूर तो की बनदी है दाखरस। हालेलुया। इसका मतलब इस बाग के अंदर एक सरूर है, एक दाखरस है जिससे वजू तेज ना है। हालेलुया। और जिन्हें ही नबूवत उस बाग के अंदर आंदा है वो दाखरस दा सरूर, वो वचन दा सरूर, वो वचन दे खोले जान दा सरूर उसी जिंदगी ते कब्जा कर लेंदा है। हालेलुया। कि तू समय पा रहे मेरे भाई मेरी बहन, हुण कोई उसनू आके कहे ए वचन मैनू दे दे जिदे विच की है ये सरूर है, कादा सरूर है पेटा दे खोले जाना, वचन दे प्रगट होना, इन्हां लिखतां दे खोले जाना, इन्हां दे अंदर एक सरूर है। हालेलुया। ये सरूर जथेबंदियों को नहीं है, ये सरूर रोमन कैथोलिक को नहीं है, ये पेंटिकॉस्टल प्रेस्बिटेरियन को नहीं है, लेकिन एक खास को है, एक नबूवत है जिससे कोले सरूर है। हालेलुया। ओदे कोले कंगूरी बाग है।
आमीन। कि तुम समझ पा रहे हो मेरे भाई मेरी बहन? हालेलुया, खुदा दा नाम मुबारक होए। हुण ये आहाब पता करना चाहता है एदी खुशी का कारण की है। हालेलुया, आहाब पता करना चाहता है तो हाजी मेरे भाई एदी खुशी का कारण की है, एदे आनंद का कारण की है। मेरी बहन लभना चाहता है तेरे आनंद तेरी खुशी का कारण की है। हालेलुया, लेकिन वो लभ नहीं पा रहा, लेकिन उसने लग रहा शायद इस बाग के अंदर कुछ है। हाँ, मैं कहूंगा इस बाग के अंदर कुछ है गाया, इस बाग के अंदर कुछ है गाया। लेकिन ये बाग के अंदर जो है ये आहाब नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो सोच रहा शायद भूमि में कुछ है। ना 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 ना, उस भूमि के टुकड़े च तो कुछ नहीं है, लेकिन उस भूमि के टुकड़े के अंदर की है, उससे अंदर कुछ है गाया। और वो की है, वो उस दाखरस का सरूर, उस वचन का सरूर उन्हें पेटा का प्रगट किया जाना। हालेलुया, अरे पेटा का प्रगट किया की जाना की है उस विश्वासी भाई दी, उस विश्वासी बहन दी आनंद दी बहुतायत जो उस वचन के अंदर पाई जाती है। कि तुम समझ पा रहे हो? तब एक मिनट लगी हम कुछ समझ गए। हुण ए वाली मिरास रोमन कैथोलिक नु नहीं मिली, हाँ या ना? ये वाली मिरास पेंटिकॉस्टल्स में नहीं मिली, ये वाली मिरास जथेबंदियों में नहीं मिली, लेकिन इस मिरास का मालिक नबूत है। हेलो, तकी मैं एक नबूत नु देख सकता हाँ कि अज एक नबूत है जो ये अधिकार रखता है। जब आहाब उससे कोल आए और उसको आके गए अंगूरी बाग में दे दो, तब वो कहेगा ये मेरी मिरास है, ये मेरा हिस्सा है, ये किसी और के लिए नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए है। आमीन। क्यों तुम समझ पा रहे हो? तद ब्रदर मेरे नाल पढ़ना चौथी मोर और उसका 57 नंबर पैरा। मैं पंजाबी च सीधा सीधा भाई पढ़ देंगे हैं ताकि समय सिर असी ब्रदर कितनी देर हो 10-15 मिनट। चलो 57 नंबर पैरा चौथी मोर। बस मैं जल्दी जल्दी उस वाल बढ़ रहे हैं बच्चों के हिस्से वाल। हुण जिवें तेल पवित्र आत्मा नूं दर्शाउंदा है, हुण समझो ब्रदर ब्रानम की कहंदे है। ब्रदर ब्रानम कहंदे हुण जिवें तेल पवित्र आत्मा नूं दर्शांदा है, फिर असी पता लाया, फिर असी पता लगाया तेल अते दाखरस भगती दे नाल संबंधित हन। तेल अते दाखरस भगती नाल संबंधित है। समझ आ रही है? तेल नो अलग नहीं कर सकते और दाखरस नो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जिथे तेल होएगा उथे दाखरस होएगी। मेरी गल से समझ पा रहे हो? इसका मतलब जिथे जिथे तेल होएगा, और तेल की है पवित्र आत्मा, तेल की है नबी कहते कि ये तेल की है, कहते ऑयल सिंबलाइज द होली स्पिरिट। ये तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। समझ आई? और जिथे तेल है उथे दाखरस है। हेलो, कितने समझ पा रहे हो मेरे भाई मेरे बहन? इसका मतलब जिथे तेल है उथे दाखरस भी है, जिथे पवित्र आत्मा है उथे दाखरस भी होएगा। और कोई ये दावा करे मेरे को पवित्र आत्मा रहेगा लेकिन दाखरस नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिथे तेल है उथे दाखरस भी होगी। हालेलुया। जेकर इत्थे तेल है गया, जेकर इत्थे कुछ लोग है गया, जेकर इत्थे कोई नबूत है गया जिथे कोई तेल है, तब फिर पक्की गल यही है कि उहदे कोल दाखरस भी हैगी है। कोई कहे मेरे को पवित्र आत्मा तो हैगा या ब्रदर, लेकिन मैनू आमीन कहन लग्या बड़ी शर्म आंदी है। समझ आ रही है?
क्योंकि कई बार पता की हुंदा सी पहले, हुण तां नहीं हुंदा, लेकिन पहले पता की कहंदे कुछ भैणां हैं कहंदे हुंदे सी हैं, उन्हां ने कहना कि भैणों तुसीं हालेलुया कि प्रभु दे नाम दी तारीफ करना चाहते कि तुसीं अपने हत्थां नूं उठांदे हो, तद हैं कुछ भैणां ने खड़े होना कहना हाँ तारीफ हालेलुया, और किसी ने बाद च पिछों कहना हाय सानू तो सांगी बड़ी आंदी है इदां हाथ खड़िया करन दी हैं, सानू बड़ी शर्म आंदी है। आ जड़ियां दो चार भैणां अगे जे बह जांदियां ये बड़ा हालेलुया करदियां बावां खड़ी, कितनी शर्म आंदी है। भैण बांह तां नूं चुकी जावे हैं, प्रभु दा वचन सुन ली आए इदां इदां करी जाओ। मैं तुहानू नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक जर्नल गल कर रहा कि प्रभु दा वचन सुन ले आए, सुनन तां दो, किद्दां सुनना है, पादरी बोली जाए तुसीं इदां इदां करी जाओ। एक देखे इदां वाला मिलदा सी, ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਇਧਰੋਂ ਚਾਬੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈ समझे। तो फिर कई बारी की है शैतान लोगों को समझा दिंदा है कि तू चर्च में जाना है तो तारीफ नहीं करनी, हालेलुया आमीन ना कहीं, तेरी आवाज सबसे ऊंची नहीं होनी चाहिए, पर मैं तेरे अंदर एक चाबी भर दूंगा जिसे ना पादरी को पता ना लगे, और वो चाबी की कराएगी तेरे को इतना कराई जाएगी, और ये इतना लगेगा कि बन रही है गल, लेकिन पता नहीं है मॉडल बदल गया, इदा इदा वाला इदा इदा विच आ गया है समझ आ रही है? गॉड ब्लेस यू, प्रभु बड़ी बरकत है। लेकिन मैं तुहानू कुछ समझाने लगी उदाहरण दे रहे हैं, आमीन। क्यों समझाना चाह रहे हैं? क्योंकि वचन नबी ने कहा है जिथे तेल है उथे दाखरस भी होएगी, और जेकर दाखरस इत्थे हैगी तुसी देखा होगा अपने पिंड या अपनी गली च किते जिन्ने किसी ने खट्टा संतरा पीता हुंदा प्लास्टिक बोतल वाला है, वो फिर इदा करदा हुंदा, कदी आ कंध कदी इधर, फिर इधरों जोर दी वादी फिर उधर चल जांदा है, और फिर उधरों दी किसी ने क्या हो सीधा तुर, फिर उधर चल जाना। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, और सवेरे लोगों को पूछते हैं वो तू हाथी नो कुत्ता करी जाता सी, उसने कहा मैं घोड़े सवार से हैं ता, इसका मतलब जे शरीर वाली शरीरिकता मतलब जेड़ी संसार में जो आदमी नो इवें दा बना देंदी है कि ओदे अंदर जान तो बाद वो अपने वस विच नहीं रहिंदा, ओदी बॉडी ते ओदा वस नहीं हुंदा है, तो कितना हो सकता है कि वचन की दाखरस किसी के अंदर जाए, वचन की दाखरस अंदर जाए तो वो भाई वो कहन करे मैं तो इन्ना की आमीन करनी है। क्योंकि लोग कई बार की करते इत्थे अरक जिहड़ी आ सेट हो गई हुंदी है, जिवें इत्थों किसी ने नट लाता इत्थे इदां ओदा हाथ फिर पास्टर कहना आमीन, उन्हें कहना आमीन, उन्हें कहना जोर दी बोलो खुदा दी तारीफ होवे, उन्हें कहा तारीफ होवे। समझ आई मेरी गल? समझ पा रहे? बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम दी जय, उन्हें कहना जय। इत्थों तो बेचारा जोर लांदा है, आ नहीं अगे चलदा, इत्थे नट लगा है
आई समझ? लेकिन जब पवित्र आत्मा आंदा है सब तो पहले नट खुल जाते हैं। वो भाई बहन चर्च में इतना बैठा है कि हुण कोई वचन आएगा तो मैनू नहीं पता कौन बोलता नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सब तो पहला आया जो खुदा की तारीफ नहीं खड़ा हूंगा, उसकी महिमा में खड़ा हूंगा। तब वो कहेगा फिर उसे भाई का हाथ इतने जाएगा, उसे भैन का हाथ इतने जाएगा, वो कहेगा मैनू नहीं मतलब भैन दूसरी की गंदी है, दूसरा भाई की गंदा है, लेकिन मैं अपने खुदा की तारीफ करना है। आमीन। फिर हाथ बिल्कुल सही जगह तक समझाई। किन्ने को पता नबी ने क्या, नबी ने कहा वो 6 अयाम साढ़े तो 2 फुट की दूरी पे है, और तब नबी ने कहा जब असी अपने हाथों में उठाने हैं असी उस अयाम को छूने हैं। और फिर कौन है जो चर्च में इतना आए और आके उस अयाम को छूना चाहे? समझ आई? तब तुसी देखो मेरे भाइयों बहनों कि एक खुदा दा आत्मा है जो तुहानू कहेगा ना इतना ना करी, इतों तक ही रखी, ज्यादा उत्ते क्या, क्योंकि नबी ने कहा 6वां अयाम है कि खेची ना लड़ता है। 6वें अयाम वाले कितने बाह फड़ के ना खिंच लैन, इन्ना की रख। इदा की तो नहीं गल, समझ आ रही है? तुहानू डर तो नहीं कोई खिंच ना लवे, जो खिंच लेगा तो भी चंगी जगह ही है। समझ रहे हो भैनों और भाइयों? इसलिए जब चर्च में जाओ बड़ी खुल गई प्रभु की तारीफ के लिए अपनी आवाज में बुलंद कर दे हो। आमीन। प्रभु के भवन में आना है। समझ आई? नबी ने कहा खुदावन ने मेरे और तुहाडे लिए अपने शरीर के उत्ते जगह जगह ते निशाना नु ला लिया, लेकिन नबी ने कहा आज मेरे को मौका है कि मैं उन्हें निशान नु अपने ऊपर लवा। नबी ने कहा आज मैं वो निशान कितने ले सकता है? अपने गले के ऊपर। जब मैं खुदा के भवन में जावा बाहर जावा। एक गल मैं समझा देना चाहना मेरे भाई मेरी बहन तुहानू, जब तुसी खुदावन के भवन में आओ तो एक कोशिश करो कि जान लग्या वापस मेरे को एक निशान होवे। किवें आंदा है वो निशान? जदों पास्टर भाई प्रचार करना शुरू कर दे, भाई जिंदर प्रचार करना, भाई सुखविंदर प्रचार वधिया तो वधिया, मैं कहना मोती खुदावन के वचन विचों दी गिरना शुरू होंदे हैं। समझ आई? तब मैं कोशिश करा पूरे चर्च विचों सब तो उच्ची आवाज मेरी होए, ताकि 2-4 मेरे लागे जो बह के कहना इन्नू ज्यादा समझ आया है। कोई कुछ भी कहे, मैं ये कहूंगा मैं अपने प्रभु का निशान अपने गले पे लेके जाना है। अब फिर वो कहो, फिर जब घर जाओ आवाज बैठी हुए तब कोई कहे तेरी आवाज क्यों बैठी है? कुछ नहीं, मैं प्रभु के भवन में तारीफ करके आया, मैं उसकी महिमा करके आया। हम जेकर तुम भवन में आए हो मेरे गए हो मेरे किसी को पता ही ना लगे फर्क ही है, फिर कादे गए? समझाई? मेरे को बहुत गल्ला है समझाने के लिए तुहानू, लेकिन मैं थोड़ा जिहा अगे बढ़ना चाहूंगा। मतलब गल्ला मैं तुहाडे नाल बहुत देर तक कर सकदा है, लेकिन मैं समय विच बज के तुहानू कुछ चंद गल्लां समझाना चाह रहे हैं। इसलिए जेकर मैं कली कली लाइन तो रुका तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जब खुदा के भवन में आओ, जेकर तुसी ये दावा करते हो मेरे को पवित्र आत्मा है, समझ आई? सब तो पहले कोशिश करो मेरी बावां खुलियां होन। जब भाई बोले तब नारा सब तो पहले मैं मारूंगा, समझ आई? तब ब्रदर ब्रानम ने मीटिंग में आया और उसने आके कहा ब्रदर ब्रानम मैं तेरी मीटिंग में जाना तो चाहना, लेकिन तेरी मीटिंग में शोर बहुत होता है। मैं सुनना चाहता तेरी मीटिंग पर बहुत शोर होता है। तब ब्रदर ब्रानम ने उसने कहा मेरे भाई 2 ही जगह हैं जिथे सब तो ज्यादा शोर होता है,
उसने कहा सब तो पहली जगह स्वर्ग के अंदर, उथे बहुत ज्यादा शोर है। उसने कहा उस तो बाद अगला शोर नरक विच है, उथे भी बड़ा शोर है। हुण उसने कहा तू चुन, तू किस शोर नूं पसंद करता है? अच्छा जेकर यही ऑप्शन ब्रदर ब्रानम इत्थे होण, यही ऑप्शन तुहाडे अगे रख देण, तुसीं किहड़ा शोर पसंद करोगे? है भैणो, किहड़े वाला? किहड़ा? एक मिनट सुने, एक मिनट भैणां नूं बोलो, किहड़ा भैणो? स्वर्ग वाला। अच्छा भाईओ तुसीं स्वर्ग वाला। फिर ਇਹਦਾ मतलब स्वर्ग ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? खुदा की तारीफ हुंदी है। तो जेकर तुहानूं स्वर्ग वाला शोर पसंद है तो फिर इत्थे कुछ होना चाहिए जो उसकी तारीफ करते हो, उसकी महिमा करते हो। समझाई? और तब ब्रदर ब्रानम कहंदे एक बार मैं प्रचार कर रहा सी और कहंदे जो वचन बड़े जोर नाल खुलिया तो एक भाई कहंदे मेरे अगली वाली सीट ते बैठा सी, अपनी जगह तो उठिया और कहंदे उठ के दौड़ के दीवार वाल गया और कहंदे जाके उन्हें जोर नाल मुक्का दीवार विच मारिया और कहंदे उन्हें जिन्ना वड्डा मुक्का सी उन्ना खड्डा करता दीवार च। और तब नबी ने कहा मैं इसकी प्रशंसा करता है। ये किदां दी गल है? हुण आंदे हैं वापस, गल नूं समझो। इत्थे लिखिया 57 नंबर प्यारा ब्रदर पढ़ना। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ पवित्र आत्मा जिहड़ा है, तेल जिहड़ा है वो पवित्र आत्मा नूं दर्शांदा है। तद असीं ये पता लगाया कि दाखरस जिहड़ी है वो उपासना दे नाल संबंधित है। इसका मतलब जेकर किसी को पवित्र आत्मा है तो फिर उहदे कोल दाखरस जो कि अंगूरा दा रस है, ये कहंदे उपासना नूं दर्शांदा है। समझाई? अगे ਵੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। देखो ये हमेशा उपासना के नाल संबंधित हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, और जिवें कि प्रकाश मैनू मिलिया सी, ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖਰਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਥ ਸੀ। ये कितना नंबर पढ़ रहे हो? 58। हाँ पढ़ना, 1 मिनट 58 दोबारा। ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, हाँ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ उस दे आधार ते मैं ये गल कही ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ कि असी वेख्या सी ਕਿ ਦਾਖਰਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥ ਸੀ। और कहंदे ये दाखरस एक सामर्थ नूं दर्शांदी है। की समझ आई? दाखरस किस नूं दर्शांदी है? एक सामर्थ नूं दर्शांदी है। हाँ आगे ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਰਥ ਤਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ कहंदे ये सामर्थ दाखरस जिहड़ी एक सामर्थ नूं दर्शांदी है, लेकिन कहंदे ये सामर्थ मिलदी कादे है? ਜਦ ਕੋਈ कदों मिलदी है? ये सामर्थ अगर कोई भाई पाना चाहता है तो किवें मिलेगी? अगर कोई भैन पाना चाहती है तो किवें मिलेगी? किवें? हाँ आगे ਇਹ ਸਮਰਥ ਤਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ये सामर्थ तद मिलती है ਜਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये सामर्थ तद प्रगट होती है जब किसी उत्ते कुछ प्रगट कर दिता जाए। मेरी गल समझ पाए? तेल और दाखरस एक दूसरे नाल जुड़े हैं। तेल पवित्र आत्मा नूं दर्शांदा है और दाखरस उपासना नूं दर्शांदी है। आमीन। लेकिन तब नबी कहंदे ये दाखरस दर्शांदी है सामर्थ नूं, लेकिन कहंदे ये सामर्थ जिहड़ी है किवें मिलदी है? कहंदे जब कुछ प्रगट किया जाए, जब कुछ प्रगट किया जाए, जब कुछ प्रगट किया जाए।
ये तद तक नहीं मिलती जब तक पहला कुछ प्रगट ना किया जाए। इसका मतलब ये कद मिलती है जब पहला कुछ प्रगट किया जाए। हेलो मेरे भाई मेरी बहन के जो समझ रहे हो, ये तद प्रगट होती है जब पहला कुछ प्रगट किया जाए। आमीन। जब कुछ प्रगट किया जाए, इसका मतलब जब तुसी खुदावन दे भवन विच आंदे हो और जब वचन तो आगे ते खुले, तो ये हो नहीं सकता कि तुसी बैठे रहो। ये हो नहीं सकता कि तुम्हारी आमीन छोटी जी होवे। ये हो नहीं सकता तुसी चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि जब खुदावन ने तुहाडे नाल गल कीती है, जब खुदावन ने तुहाडे को व्यक्तिगत इस वचन को खोलिया है, जब खुदावन ने व्यक्तिगत इस वचन को तुहाडे ते प्रगट किया है, ये हो नहीं सकता कि वो सामर्थ तुहाडे विच प्रगट ना हो। ये हो नहीं सकता। नहीं नहीं हो सकता। समझ आई? क्योंकि जब तुहाडे ऊपर कुछ प्रगट होएगा तो नबी ने क्या उस सामर्थ में प्रगट कर देगा। की गल समझ आई? आगे हाँ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। और कहते कहते हाँ जब तुहाडे ते कुछ प्रगट हो जाता है, कहते निश्चयवानां नूं कहते एक सामर्थ दिंदी है। हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। क्योंकि कहते इसने सामर्थ क्यों दी? क्योंकि कहते ये एक प्रकाश के द्वारा प्रकट होया। समझ आई? ये प्रकाश के राही ये वचन, ये प्रकाशन, ये संदेश तुहाडे ते प्रगट कर दिता गया। की गल समझ आई? जदों ये वचन तुहाडे ते प्रगट कर दिता गया, क्योंकि नबी कहंदे एक कद होया, कहंदे जदों ये वचन तुहाडे ते प्रगट कर दिता गया। आमीन। हाँ आगे ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। और कहते ये तो वो गल है जो खुदा ने कही है। ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਤ ਹੈ। ये तो पेट है। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। देखो हर कोई इसमें समझ नहीं सकता। ये तो पेट की गल है। जब पेट प्रगट होता है, जब वचन प्रगट होता है, जब संदेश प्रगट होता है किसी खास बहन दे उत्ते, किसी खास भाई दे उत्ते, जब वचन दे कुछ हिस्से, वचन का एक खास हिस्सा चर्च दे किसी झुंड दे ऊपर या कुछ भाई कुछ भैणों दे ऊपर वो वचन खुदावन व्यक्तिगत रूप में उसके प्रगट करेंगे, तो कहते इसनों रोकया नहीं जा सकता। समझ आई? कहते ये तो वो वचन, ये तो संदेश का सरूर है जो प्रकाशन दे राही तुहाडे ते प्रगट किया गया। ये तो पेट सी जो तुहाडे ते खोल दिता गया। आमीन। हुण की हुंदा है उस नबूत के बाग विच? क्यों झूमदा है, क्यों गाना गांदा है, क्यों खुदा की तारीफ करदा है, क्यों उसके लिए नारे मारदा है? क्योंकि उस बाग के अंदर एक सरूर है और ये सरूर कादा है वचना दे प्रगट कीते जांदा, संदेश दे प्रगट कीते जांदा, वचना दे खोले जांदा। हमें जदों वचन खास रूप नाल नबूवत दे लई व्यक्तिगत बोलना शुरू करदा है, वो व्यक्तिगत ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ शुरू करदा है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ फायदे दिखाना शुरू करदा है, जो समय के लिए उस नबूवत दे उत्ते व्यक्तिगत प्रगट कीते जांदे हैं। आमीन। वो चुपचाप नहीं बैठदा। उन्हें ये मतलब नहीं है कि लोग मैंने देखते होंगे, लोग मेरे बारे की सोचेंगे, लोग बाद में जाके गल्ला करेंगे, लोग कुछ भी करें। आमीन। हाँ या ना? लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी बोलना, लेकिन नबूवत जानता है
जब खुदा ने वचन मेरे उत्ते खोलिया तब मैं खुद कंच नहीं है, मैं सेल्फिश नहीं है कि मैं खुदा वनों के बदले तारीफ ना दे सका। समझ आ रही? लेकिन जब खुदा ने मेरे उत्ते व्यक्तिगत पेट खोले आया, जब खुदा ने मैंने मेरा स्थान दिखाया है, जब उन्हें मैंने मेरी मिरास दिखाई है, जब उन्हें मैंने मेरा स्थान दिखाया, उसने मैंने मेरी जगह दिखाई, जब उसने मैंने ये समझाया तेरा दाम चुकाया गया है, और जिदा दाम चुकाया गया है और कोई आम एकदम का बंदा नहीं हुंदा। हालेलुया। नबी ने कहा ऐसा जिदा दाम चुकाया गया होवे, कहंदे उसनों जाके पूछो जिस दे लई सजाए मौत सुनाई गई सी। समझ आई? और वो जेल में बंद से सजाए मौत उसे लिए बोली गई, लेकिन तब किसी ने आगे कहा तेरे गुनाह माफ हो गए, तू आजाद किया गया है, तेरे लिए दाम चुकाया गया है। कहते वो आदमी की करेगा, कहते वो नचना शुरू होएगा, वो दौड़ना शुरू होएगा, वो तारीफ करना शुरू करेगा। आमीन। कहते वो चुपचाप नहीं दौड़ता, वो हमें नहीं बैठेगा, लेकिन वो खुदा की तारीफ ले खड़ा होएगा, उससे लिए नारे मारेगा, उसकी महिमा करेगा, उसको धन्यवाद देगा। वो पसंद ले कि मैं गुनहगार से, लेकिन किसी ने मेरा दाम चुका देता है। समझ आई? मेरा छुटकारा हो गया। उन नाल दे बंदियां नूं दसना शुरू करेगा मेरे भाई मेरा दाम चुकाया गया है, मैं आजाद हो गया है, मेरा दाम चुकाया गया है, मेरे लिए किसी ने दाम दे देता है, मेरी सजा माफ हो चुकी है, और मैंने मरना नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी जी ले जा रहा है। आमीन। वो कहेगा मैंने नवा जन्म मिल गया है, मैं एक नई जिंदगी जी ले जा रहा है। हालेलुया। तो फिर वो की कहेगा? कोई गल नहीं। वो आके कोई बंदा कहे कि भाजी तुहाडी सजाए मौत सी, फांसी देनी सी परसों तुहानू, लेकिन तुहाडे लई किसी ने दाम चुका दिता होया और कल तुहाडी रिहाई है, तो वो अगों की कहेगा? चंगा है ब्रदर, एकदम तेरा दाम चुकाया गया, तू आजाद है। हम तू अपने परिवार में जा सकता है, तू अपनी पत्नी न मिल सकता है, तू अपने बच्चे को गले लगा सकता है, तू शेख आजाद बेगुनाह आदमी की तरह इस जहान में खुला चल फिर सकता है। वो की कहेगा? अच्छा इतना का रिएक्शन होए, इतना का उहदे हाव भाव होणगे? नहीं। लेकिन वो की करेगा? अपने साथियों ना हाथ मिलाएगा, हाथ मिला के उन्हें कहेगा मेरा दाम चुकाया गया, मैं मर जाना से, लेकिन किसी ने मेरा दाम चुका देता है, मेरे लिए सजा माफ कर देती है। कोई है जो मेरा दाम चुका चुके हैं? आमीन। मैं छुड़ाया गया है, और कोई भी चीज मेरा नुकसान नहीं कर सकती, और मेरा कोई चीज नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन सगो सभे गल्लां मिलके और मेरे लिए भला ही पैदा करन गया। मेरा नाम ले दी जीवन की पुस्तक में लिख दिता गया है, और मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। मेरा दाम चुकाया गया है, मेरे लिए पवित्र आत्मा दे दिता गया है, और उसने कहेगा मेरे लिए एक थियोफनी है। आमीन। वो हाथ मिलाएगा, भाई सुखिंदर कहेगा भाई सुखिंदर मेरी थियोफनी है, और भाई सुखिंदर को कहेगा मेरी भी है, और भाई जिंदर कहेगा मेरी भी है, और तब तुसी एक दूसरे का मेरी भी हैगी है, और मैं मरना नहीं है, लेकिन सगो मैं अपनी दूसरी देह में बढ़न जा रहा है। इन्हें किसी दिनों के अंदर सवेरे 6 तो 9 के विचकार, हालेलुया, मेरे लिए मौत सी। और कोई पूछे नचदा क्यों आ, नारे क्यों मारदा है, आप क्यों संगूरी बाग में दौड़दा है, क्यों ते चीका मारदा है, क्यों ते रोला पाउंदा है? तुहानू तो चुपचाप बहना चाहिए। वो कहना कोई बैठे बैठे मैं नहीं बैठ पाऊंगा, कुछ हुंदा है मेरे अंदर। जब मेरे जगह मेरी मिरास बोली जाती है, मेरा स्थान बोलिया जाता है। उसने कहा सारा चर्च बैठे भाई,
सारा चर्च बैठे बैठे मैं नहीं बैठूंगा। समझ आई? पास्टर कहेगा बैठो हम बैठो, लेकिन अगली लाइन पास्टर बोलेगा वो फिर चलाएगा तारीफ हो मेरे। समझ आई? क्यों तुम समझ पा रहे हो? हाँ, क्यों तुम समझ पा रहे हो? नबी ने कहा एक दिन एक आदमी सी और कहते जद जद कहते जद जद ओ प्रकृति में देखता सी, जद जद ओ कुदरत में देखता सी, कहते रौला पाता सी, बहुत रौला पाता सी, और कहते दौड़दा चीखता सी, और कहते और ऐसा चलांदा है अपने घर आंदा सी, और कहते एक दिन वो समुंदर देख रहा है, एक दिन वो कुदरत दिया कुछ और चीज़ां देख रहा है, लेकिन एक दिन उस घर के अंदर उस परिवार के अंदर कुछ रिश्तेदार ने आना सी, कुछ उस परिवार के उन्होंने दोस्तां ने आना सी। तब नबी ने क्या उन्होंने उसने क्या डैडी आज का दिन चुप कर दी बस। समझ आई? तेरे अगे हाथ जोड़ दे अज ना रौला पांदा आई। और इसे नालों कहंदे वधिया गल ये है कि तू ऊपर वाले कमरे में चला जा। समझ आई? उठे बैठ असि तेन एक किताब देवांगे पढ़ी। कहंदा ठीक है। समझ आई? उन्होंने की कहते जियोग्राफी ने। हाँ, तब उठेगा ठीक है मैंने दे दो। और तब उसने क्या किताब लेके ऊपर चला गया, और थोड़ी देर बाद जब वो किताब पढ़ रहा सी और ओही आवाजा, ओही शोर, ओही कुटना, ओही रोला पाना, ओही छींकना और चिल्लाना एक बार फिर तो कमरे चो सुनाई देने लगा। समझाई? तब परिवार के लोगों ने कहा डैडी अज की होया, तब बाहर भी नहीं गया। अज की देख लिया? उसने कहा जेड़ी किताब तुम मैंने दी से जो मैं देखे आया एक किताब उसे के बारे बोल रही है, और जो मैं देखा सी जब किताब में पढ़िया तब मेरा नाम बनाओ जी फिर चलना, फिर नारे मारना, फिर उस खुशी के अंदर मैं झूमना शुरू कर गया, क्योंकि जो मैं देख के आया सी वो मैं किताब में पढ़िया है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन जब मीटिंग खत्म हो जाए तो अपने घर में जाके बेचैन होकर सो ना जाना, लेकिन इस किताब में उठाना। समझ आई? जब हर मीटिंग संडे खत्म हो तो इस किताब में वापस जाके उठाना, क्योंकि जो बोल लिया गया है जो तुझे देख के आए हो और जब किताब बोलेगी तो हाथे नाल पर्सनल व्यक्तिगत तो वही रोड़ा जेड़ा चर्च के अंदर से उस कमरे के अंदर होएगा। समझ आई? तब वो रौला की पाएगा मेरे को एक नवी देह हैगी है, मैं बर्बाद नहीं हो सकता। तब वो पौलुस की तरह बोलेगा ये मौत तेरा डंक किथे है, ये कब्र तेरी फटा किथे है, क्योंकि मेरे को एक वायदे का वचन है, मेरे को तीसरा खिंचाव है। हालेलुया। और कोई भी नरक दे फाटक मेरे ते प्रबल नहीं हो सकते और ना मैंने छू सकते हैं, क्योंकि मेरे को एक लहू लहान में आया। हालेलुया। कि तू समझ पा रहे हो? समझाई? समझाई? और तुहानू तब दूसरे भाई ने कहेगा तेन मैं एक होर गल दसा, उसने सिर्फ मेरा दाम ही नहीं चुकाया। आमीन। उसने मेरा दाम ही नहीं चुकाया, लेकिन उसने मेरे उत्ते हैं, उसने मेरे उत्ते अपना दावा भी कर लिया है। आमीन। जब वो खुली किताब के नाल उतर के नीचे आया, वो खुदावन खुली हुई किताब के नाल नीचे उतर के आए तो उसने मेरे उत्ते दावा कर दिया। हालेलुया। किवें? क्योंकि उसने एक पैर समुद्र उत्ते रखा और एक पैर धरती उत्ते रखा। हालेलुया। तो की कर रहा से कि एक स्थान एक जगह मेरी है। क्यों? क्योंकि एक भूमि एक मांस एक मेरा है, लेकिन इस देह के अंदर जो पानी है वो भी मेरा है। इसका मतलब जब उसने उस सतवीं मोड़ के समय जब वो मां बलि दूध पीछे उतर के आए, आमीन, तो उसने अपने कदमां किथे रखा? मेरे थे। एक दसन कि मैं इस भूमि के उत्ते दावा कर रहा है, इस जगह के उत्ते दावा कर रहा है, स्थान जगह मेरी है। समझ आई? तब वो कहेगा किसी ने मैनू जगत ही नहीं रखन तो पहले चुन लिया है, किसी ने मेरा दाम चुका देता है, मैं बिछाया गया हाँ। हालेलुया। मेरा नाम
जगत ही नहीं रखने तो पहले उसने मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिता। तब उसने कहेगा हुण मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मेरा दाम किसी ने चुका देता है। हालेलुया, किसी ने मेरे लिए दाम चुका देता है, किसी ने मेरे लिए है, किसी ने मेरे लिए कलवी क्रूस इस मौत नो जेड़ा है वो जो मेरी सजा से उसने अपने उत्ते ले ली। आमीन। क्यों तो समझ पा रहे हो मेरे भाइयों और मेरी भैनों? तब नबी इत्थे ये गल्लां बोलना शुरू कर दिया। तब नबी कहंदे ए भेत सी, समझ आई? नबी कहंदे इट्स अ मिस्ट्री, एक भेत सी, समझ आई? एक भेत दी गल सी। हेलो, ये हर किसी लिए नहीं सी मेरे भाई मेरी बहन, ये कुछ खास लोगों ने नहीं सी। किन्ना दे लई? जिन्हां उत्ते एक दिन प्रगट किया जाए, जो खुदावंद दे विचारां दा हिस्सा से जगत ही नहीं रखन तो पहले जदों एलोहीम से जदों पानियों ते मंडरांदा से जदों उस खुदा दा कोई रूप नहीं से तब भी ना उसके विचारां दा हिस्सा से। आमीन। वो भेद सी, समझ आई? नबी ने कहा इट्स अ मिस्ट्री, अते एक भेद सी, they can't understand it। वो इसको देखो समझ नहीं सकते, कोई इसको होर समझ नहीं सकता। एक भेद सी मेरे भाइयों, कोई इसको समझ नहीं सकता। And after a while, अते थोड़े समय बाद God comes down and reveals it। अते थोड़े समय बाद खुदा हेठा आता है, उसको प्रकट करता है। And then vindicate, फिर इसको साबित भी करता है। खुदावंद उस भेत नो, समझ आई? खुदावंद उस भेत नो लेंदे हैं, समझ आई? खुदावंद उस भेत नो बोलते हैं और फिर उस कल्ले कल्ले दे उत्ते साबित भी करते हैं। कि तू समझ पा रहे हो मेरे भाइयों मेरे बहनों? बहुत समय हो गया, 9:45 हो गए हैं। मैंने लगता मैंने इत्थे रुक जाना चाहिए है, पर बहुत सारियां गल्लां है जो मैं तुहाडे नाल करना चाह रहा सी, लेकिन हाँ असी एक समय दे विच हाँ तो इस करके मैं इत्थे रुकदा है। समझ आई? मैं विश्वास करदा है मैं तुहानू कुछ समझाना चाह रहा सी, लेकिन असल विच मैं तुहाडे नाल थोड़ा होर आगे बढ़ना चाह रहा सी। लेकिन प्रभु चाहेगा कभी फिर मैं तुहाडे नाल कुछ उन्हां अगलियां गल्लां नू भी करूंगा, लेकिन आज मैं इत्थे रुकदा। की पता ठीक है ना? प्रभु तुहानू बड़ी बरकत दे कि तुसीं एक गल समझे। जेकर तुहाडे लई खुदावंद दे विचारां दे अंदर खुदा दा एक भेद सी, खुदावंद अपने विचारां दे अंदर एक भेद नू रखे हुए सी, और वो भेद की सी? मेरे और तुहाडे विखे, मेरे और तुहाडे विखे। आमीन। लेकिन तब एक दिन वो भेद प्रगट होया। की गल समझ आई? तब वो खुदावंद जिसको कोई देख नहीं सकता सी, तब वो खुदावंद लगूस बने। आमीन। तब लगूस मेरे अंदर आया। आमीन। मेरे और तुहाडे नाल चलिया। आमीन। समझ आई? एक बॉडी विच दी होके 2000 साल पहले, लेकिन आज इन दिनों के अंदर एक बार फिर तो एक देह को लेके, लेकिन जब वो देह चली गई तब वो भेद आज मेरे और तुहाडे अंदर है। लेकिन जब खुदावंद अपने भेद को प्रकट करना शुरू करते हैं, जिन्हें जिन्हें एक वचन खुलना शुरू होता है, जिन्हें जिन्हें भेद प्रकट होना शुरू होता है, जिन्हें जिन्हें मैनू मेरा स्थान दिखना शुरू होता है, जिन्हें जिन्हें मैनू जगह दिखनी शुरू होती है, एक बात मेरे लिए क्यों खास है, ये स्थान मेरे लिए क्यों खास है? नबी कहते कुछ प्रगट होता है, और जब प्रगट होता है कहते ये चीज तुहानू सामर्थ ना भर देंदी है, ये चीज तुहानू शक्ति ना भर देंदी है। हालेलुया। और कहते शक्ति आएगी, शक्ति अते तेल, पवित्र आत्मा अते दाखरस, कहते ये आपस में जुड़े हुए हैं। की गल समझ आई? तद कहते वचन च भी लिखा, तद उसने क्या? तू तेल अते दाखरस का बिगाड़ ना करी। की तू समझ पा रहे हो? नबी ने क्या? ये आवाज किसी जंतु की आवाज नहीं से, हेलो, ये आवाज जंतु की आवाज नहीं से, लेकिन कहते आवाज कहते उस मेमने की आवाज है। ये आवाज खुदा की आवाज है कि मेरे चुने होया ना
जिस अंदर मेरा तेल और मेरी ताकत पाई जाती है। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक होवे। तब मैं विश्वास कर रहा इतने कुछ लोग है जिन्होंने को वही तेल है, जिन्होंने को वही ताकत है, लेकिन तब एक मेमना है जो सपाई पहले बोल रहा है, ये दसते हुए तेरे लिए दान चुकाया गया। आमीन। जब ये नबूत अपना स्थान देखता है तब अहाब आके कहता ये बाग मैंने दे दे। उसने कहा कभी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इस बाग के अंदर एक सरूर है, इस बाग के अंदर वचन का खुलना है, इस बाग के अंदर वचन का प्रगटीकरण है, इस बाग के अंदर पवित्र आत्मा है, इस बाग के अंदर समझ आई, इस बाग के अंदर वचन का खुलना है। समझ आई? एक सरूर, एक सामर्थ, एक शक्ति, समझ आई, जो मैंने बैठा नहीं रहने देगी, जो मेरिया टंगड़ियां विच, मेरिया लत्तां विच बल देगी, मेरे कोडे ठीक कर देगी और मैं खड़ा होके कहूंगा भावे कोई बोले ना बोले, मैं अपने प्रभु की तारीफ करूंगा। प्रभु का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को बड़ी बरकत दे। भाई चिंदर प्लीज, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु बहुत सारी बरकत देवे। किन्ने ने प्रभु यीशु मसीह को बरकत पाई। हालेलुया। और कोई गल कहन वाली नहीं, खुदा ने साडे नाल डायरेक्ट गल कीती। हालेलुया। सानू एक मरास के बारे दस्या गया, अंगूरी बाग के बारे दस्या गया और दाखरास के बारे दस्या गया, और जो नबी ने ये मोहरां दे अंदर तीसरी मोहर के अंदर भी ये चीज़ां नूं रखिया। हालेलुया। असीं समय नूं बचाउंदे होए असीं पास जाउण दे लई दुआ करते हैं। प्रभु बहुत सारी बरकत देवे ते एक बार वधिया संदेश दे लई अपने हत्थां दे नाल तालियां मारदे हैं। तो बहुत सारी बरकत देवे और साडे भाई नूं पास्टर भाई नूं बहुत सारी बरकत देवे। और असीं दुआ करते हैं, हथ उठाते हैं, दुआ करते हैं कि असीं होर वचन के करीब होइए और जरूर उच्ची आवाज दे नाल दुआ की जाए। असीं सारे इत्थे घट ते कमजोर हाँ, पर अज खुदा दे वचन ने सानू ताजा किया। अज उन्हें फिर साडियां गलतियां घाटियां ते उंगल रखी है और प्रभु इस जगह ते और असीं अपने प्रभु नूं दस सकते हैं जो साडे अंदर घाटे है। और असीं वेखदे हां कि मैसेज के मुताबक असीं किन्ने और घट हां, पर असीं मंग कर सकते हैं अज जे तुहाडी मरास शैतान खुंदा आ और तुहाडी मरास खो के बर्बाद करना चाहता है और उन्हें कितना इस चीज नूं और खोजना करनी शुरू की। हाब ने अज भी हाब इस अज भी उस हाब का आत्मा इस जगह पे तुसीं दुआ कर सकते हो। प्रभु मैं उस सपिल्ट के थले ना होवां जो हाब दा, मेरे उत्ते सिर्फ तेरा आत्मा होवे, पवित्र आत्मा होवे, दाखरास होवे, प्रकाशन होवे, ताकि मैं सतवें अस्सीवें अज़ां विच चला जावां। दुआ कर सकते जे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा बहुत मैसेज दे लई और वधिया मैसेज दे लई तेरा धन्नवाद जो तू प्रभु यीशु मसीहा अज खुदावन सानू साम दिता खुदावन। और प्रभु अस वेखदे हां कि सामां दे वेले तू अपने लोकां दे नाल संगति करना हुंदा सी। प्रभु अज तू साडे नाल संगति कीती खुदावन, असीं भी तेरे नाल संगति कीती और प्रभु असीं बरकत पाई और असीं तेरे मैसेज के अंदरों पाया कि खुदा किसका समा नहीं खराब करता। और प्रभु असीं वेखदे हां जद असीं सवेर तो ही अपने समयां नूं कम्मां नूं छड्डिया और प्रभु बहुत जरूरी कम्मां नूं छड्डदे होए असीं सब तो जरूरी काम तेरे और प्रभु यीशु मसीहा
वचन का कीता ताकि साडे भैन भरा के तेरे वचन सुन पान और प्रभु यीशु मसीहा इस काम नूं होण दिता तेरा धन्नवाद करदे आ यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आ आमीन। आओ असीं पैरां ते खड़े होंदे